Techno gamers with over 40 million subscribers. पहले मेरा ना टारगेट है कि यार गाड़ियाँ चाहिए मेरे को सच्ची में सबसे। अच्छा, कौन सी गाड़ी चाहिए? एक G63, एक लैम्बोर्गिनी और शादी से पहले रोल्स रॉयस। Total gaming with again over 40 million subscribers. तो मेरा एज 21 साल है और 21 साल की एज में मैं काफ़ी ज़्यादा पैसे कमाता हूँ। ये बोलना झूठ रहेगा कि मैं कम पैसे कमाता हूँ, क्योंकि मैं एशिया का नंबर 1 गेमर हूँ और तुम समझ सकते हो उस बात से कि कितना कमाता हूँ। और मैं हर महीने बहुत सारे iPhone 15 Pro Max खरीद सकता हूँ। एक मिनट, और इनकम भी दिखाता हूँ। और वहीं ट्रिगर्ड इंसान कैरी मिनाटी, एज गेमिंग और मिथपैट जैसे कुछ क्रिएटर्स को देखकर बहुत सारे इंडियन स्टूडेंट्स जो अभी ग्रो कर रहे हैं वो चाहते हैं कि वो गेमिंग एज अ करियर परस्यू करें। तो ये वीडियो उनके लिए आई ओपनिंग होने वाली है दैट व्हाई यू शुड नॉट स्टार्ट गेमिंग इन 2025। अब इस वीडियो के अंदर तो मैं आपको माइनस पॉइंट्स बताने ही वाला हूँ कि क्यों आपको गेमिंग स्टार्ट नहीं करनी चाहिए 2025 में, लेकिन इस वीडियो के अंदर मैं कहीं पर आपको एक प्लस पॉइंट बताना चाहूँगा जहाँ पर अगर आप वो चीज़ फॉलो करते हो तो सिर्फ वही और एक वही ट्रिक है जिसकी वजह से आपका गेमिंग चैनल एकदम से बूम कर सकता है 2025 में। पहली और सबसे बड़ी प्रॉब्लम है यहाँ पर कंपटीशन। 2050 के टाइम पर अगर किसी ने गेमिंग चैनल बनाया होता तो उनके पास एक अलग ही एडवांटेज होता, लेकिन अब हर छोटा मोटा बंदा अगर कभी भी एक चैनल बनाने की कोशिश करता है तो वो सबसे पहले गेमिंग की ही निश शुरू करता है, क्योंकि दैट माय फ्रेंड डजंट रिक्वायर एनी स्किल्स। उसको सिर्फ गेम प्ले वीडियोस अपलोड करना है और लाइव स्ट्रीमिंग करनी है अपने छोटे से फोन के अंदर। हर दूसरा बंदा GTA या BGMI के वीडियोस बना रहा है और तुम्हारे नए चैनल को नोटिस करने के लिए एक कोई रीजन चाहिए होगा जो फिलहाल तो दिखाई नहीं पड़ता। आज के ज़माने में व्यूअर्स के पास ऑप्शंस की कमी बिल्कुल भी नहीं है। सो इफ यू डोंट अडैप्ट विद द टाइम और आप ऐसे ही नॉर्मल गेम प्लेस वीडियो डालते रहोगे, सो आई डोंट थिंक दैट यू एवर गोना ग्रो ऑन यूट्यूब। अब ये बहुत ही ज़्यादा हार्श ट्रूथ है जो मैं कहने वाला हूँ, लेकिन ये सच भी है। आज के ज़माने में लोग प्रोफेशनली एडिटेड वीडियोस ही चाहते हैं। तुम्हारे वीडियोस में सिनेमैटिक शॉट्स होने ही चाहिए, परफेक्ट थंबनेल होना ही चाहिए और वीडियो की कमेंट्री तो सुपर एंटरटेनिंग होने चाहिए। लाइक बिलीव मी, अगर मैं इस वीडियो के अंदर इतनी अच्छी एडिटिंग और इतना अच्छा साउंड डिज़ाइन और मेरी इतनी परफेक्ट माइक से आवाज़ रिकॉर्ड नहीं करता तो क्या आप ये वीडियो देखते? और ये सब चीज़ों के पीछे लगता क्या है? टाइम और पैसा। लेकिन इतनी सारी मेहनत, पैसा और टाइम बर्बाद करने के बाद भी अगर आपकी वीडियोस पे 100 व्यूज भी नहीं आते तो लगता है कि ये सब मेहनत आखिर हमने किस लिए की। अब मैं ये नहीं कह रहा कि आपको यूट्यूब पे वीडियोस ही नहीं बनाने चाहिए और कुछ अच्छा करना ही नहीं चाहिए। अगर आप चाहते हो यूट्यूब पे अच्छे तरीके से ग्रो करना तो ध्रुव राठी जैसे बंदे की बात मानो। ऐसी जगह पर मत दौड़ो जहां पर लाखों लोग आपसे आगे दौड़ रहे हैं, बल्कि ऐसी जगह पर दौड़ो जहां पर सिर्फ 2-3 लोग ही दौड़ रहे हैं जिसकी आगे आप आसानी से निकल सकते हो। मेरे चैनल की सारी ऑडियंस गेमिंग से रिलेटेड ही है, लेकिन मैं उसके ऊपर नॉर्मल गेमिंग वीडियोस बनाने की जगह पर कुछ अच्छा क्वालिटी कंटेंट देना चाहता हूँ अपनी ऑडियंस को। एंड आई थिंक दैट इज अ वेरी बिग रीजन कि मेरे 2 महीने के पहले ही ऑलमोस्ट 4000 सब्सक्राइबर्स हो गए। लेकिन ये बात तो YouTube का सबसे हार्श ट्रूथ है कि एक चैनल बनाना एक लॉन्ग टर्म कमिटमेंट होती है, और अगर इसके अंदर आप जल्दी बोर हो जाते हो तो भाई भूल जाओ सक्सेस क्या होती है। अब 7-8 साल पहले की बात मैं बताऊं, जब हम लोगों ने YouTube स्टार्ट किया था तब YouTube की मोनेटाइजेशन की कोई पॉलिसी नहीं थी। आप नॉर्मली वीडियोस डालो और उससे पैसा कमा लो आपके जितने भी व्यूज आए। लेकिन फिलहाल 4-5 साल पहले से मोनेटाइजेशन के कुछ रूल्स आ गए हैं जो बहुत ही ज़्यादा स्ट्रिक्ट है यूट्यूब के ऊपर। पहले तो आप 1000 सब्सक्राइबर्स और 4000 आवर्स का वॉच टाइम का टारगेट पूरा करो, उसके बाद ही आपके कंटेंट में अगर कॉपीराइट म्यूजिक या कुछ कॉपीराइट रिलेटेड चीज़ नहीं होती है तब जाके आपकी मोनेटाइजेशन एक्सेप्ट होती है। और आज के टाइम पे रेवेन्यू काफ़ी क्रिएटर्स के लिए सिर्फ एक सपना सा बन चुका है। और फ्रेंकली स्पीकिंग, अगर मैं गेमिंग निश की बात करूँ तो यही वो सबसे बॉटम निश है जिसके अंदर सबसे ज़्यादा कम रेवेन्यू मिलता है। यूट्यूब के ऊपर ऐसा नहीं होता कि आप लोग बस वीडियो डालो और आपको उसका रेवेन्यू मिल जाएगा। हर एक कंटेंट की एक अपनी ऑडियंस होती है और जो गेमिंग की ऑडियंस होती है वो टोटली बच्चे होते हैं, इसीलिए जो क्रिएटर्स होते हैं उनको सबसे कम पैसा मिलता है। फॉर एग्जांपल, अगर आप फाइनेंस से रिलेटेड वीडियोस बनाते हो जहां पर आप लोगों को इंश्योरेंस बेच रहे हो या तो फिर मेडिकल रिलेटेड चीजें बेच रहे हो, तो वहां पर आपका रेवेन्यू सबसे हाई रहेगा, क्योंकि वहां पर जो ऑडियंस है वो ग्रोन अप पीपल है, वो मैच्योर्ड पीपल है, वो चीजें खरीदेंगे। अगर आप ऑटोमोबाइल्स पे बनाते हो तो उसका रेवेन्यू हाई रहेगा। अगर आप एजुकेशनल वीडियोस बनाते हो लाइक मी तो उसका रेवेन्यू मिडिल में रहेगा, जो गेमिंग से थोड़ा सा ऊपर है। लेकिन सबसे लास्ट कैटेगरी आती है गेम प्ले वीडियोस एंड गेमिंग चैनल।
सो अगर आपके एटलीस्ट 30-40 मिलियन सब्सक्राइबर्स नहीं और आपकी वीडियो पे एटलीस्ट 2-4-6 मिलियन व्यूज नहीं आते हर वीडियो पे, और अगर आप 4-5 वीडियो नहीं डालते महीने के अंदर, तब तक आई डोंट थिंक दैट यू शुड स्टार्ट अ यूट्यूब गेमिंग चैनल इन 2025। अब बात करते हैं YouTube के सबसे बड़े जाल की, उसका एल्गोरिदम। ये एक ऐसा मॉन्स्टर है जो सिर्फ एस्टैब्लिश क्रिएटर्स को ही प्रमोट करता है। बिलीव मी, ये मैं नहीं कह रहा हूँ। अगर आप नए और कंसिस्टेंट वायरल कंटेंट क्रिएटर भी हैं और अच्छा कंटेंट प्रोड्यूस भी करते हैं, तो भी आपका चैनल कहीं नीचे हाइड कर दिया जाएगा। और आप कितने भी कंसिस्टेंट हो जाओ, कितना भी अच्छा कंटेंट डाल दो, लेकिन ये सिर्फ लॉयल्टी देखता है और सिर्फ देखता है उसके नंबर्स। पहले के जमाने में यूट्यूब का एल्गोरिदम इस तरीके से था कि वो जितनी भी वीडियोस अपलोड होती है उसके हिसाब से अपनी ऑडियंस ढूंढता था, लेकिन अब टोटली उल्टा हो चुका है। वो ऑडियंस के हिसाब से कंटेंट क्रिएटर्स ढूंढता है, और उसको अगर कोई बड़ा क्रिएटर मिल जाएगा, उसके वीडियोस एंगेजिंग होंगे और वो पब्लिक को पसंद आएगा, देन व्हाई शुड यूट्यूब प्रमोट योर स्मॉल चैनल। अब बाय फ्लूक और बाय चांस अगर आपको उसकी ऑडियंस मिल जाती है बहुत ही मेहनत करने के बाद, तब तो आपकी बल्ले बल्ले। आजकल लोग 1 मिनट के शॉर्ट्स और टिकटॉक देखना पसंद करते हैं, रील्स देखना पसंद करते हैं। अगर आप फुल लेंथ गेम प्ले वीडियोस बनाते हो तो चांसेस हैं कि ऑडियंस आपका कंटेंट स्किप कर देगी। मतलब जो क्रिएटर्स 10-15 मिनट की वीडियो डालते हैं उनका कंटेंट तो ऑटोमेटिकली इग्नोर ही हो जाता है। लोग यूट्यूब खोलते ही डायरेक्ट शॉर्ट्स के ऑप्शन में घुस जाते हैं, और अभी तो नए फंक्शंस की वजह से डायरेक्ट यूट्यूब शॉर्ट्स में ही खुलता है। तो इस वीडियो के इंट्रो में मैंने आपको एक चीज बताई थी कि आपके पास सिर्फ एक वही तरीका है जिसकी वजह से आपका चैनल 2025 में बूम कर सकता है, और वो चीज है GTA 6। हाल फिलहाल में सारी की सारी GTA 5 की वीडियो ओवर सैचुरेटेड हो चुकी है। लोग 100-200 मिलियन व्यूज कमा चुके हैं सिर्फ GTA 5 को मिल्क करके, और जो GTA 6 की ऑडियंस है वो 10-11 सालों से वेट कर रही है उस गेम का। अगर आप नॉर्मल लाइव स्ट्रीम्स भी करोगे तब भी हर दिन हजारों में आपके सब्सक्राइबर्स प्लस हो सकते हैं, और बस वो 1-2 साल के पीरियड के अंदर ही अगर आप लाइव स्ट्रीमिंग ही करते रहोगे तब भी आप सुपर चैट्स और बहुत सारी चीजें बहुत ही इजीली कमा पाओगे। अब मैं इस चीज को एज अ प्लस पॉइंट इसीलिए कंसिडर कर रहा हूँ क्योंकि GTA 6 के जो स्टार्टिंग के स्टेजेस होने वाले, जो साल होने वाले 1-2 साल, तब तक वो गेम हर किसी के पास अवेलेबल नहीं होगा। जो कंसोल प्लेयर्स है सिर्फ 1-2 साल तक तो उन लोग के पास वो एक्सक्लूसिवली अवेलेबल रहेगा। तो अगर आपके पास कंसोल अवेलेबल है, अच्छा इंटरनेट अवेलेबल और अच्छा आपके पास एक कॉन्फिडेंस है कि मैं गेमिंग के अंदर कुछ नया ला सकता हूँ, देन यू शुड गो एंड फॉलो दैट पाथ, क्योंकि वही एक चीज़ है जो आपको लाखों में पैसा कमा के दे सकती है और इंस्टेंट ग्रोथ भी दे सकती है। दोस्तों, मैं ये नहीं कह रहा कि आपको गेमिंग चैनल शुरू करना 2025 में टोटली इम्पॉसिबल है, लेकिन 2025 के लैंडस्केप को देखते हुए ये एक हाई रिस्क डिसीजन है। ये वीडियो मैं सिर्फ उन्हीं बच्चों के लिए बना रहा हूँ जो अपने माँ बाप को फोर्स करते हैं कि हमको गेमिंग एज अ करियर परस्यू करना है, तो ये उनके लिए एक बहुत ही आई ओपनिंग वीडियो हो सकता है। अब अगर आप सिर्फ ये शौक के लिए बना रहे हो तो ठीक है, लेकिन अगर आप ये इसको एज अ करियर बनाना चाहते हो तो बिलीव मी, बेटर ऑप्शंस एक्सप्लोर करो, सोचो समझो और फिर डिसीजन लो। अब ये वीडियो का वो पार्ट आ गया है जहां पर मैं एज अ नॉर्मल यूट्यूबर एक्ट करूंगा, क्योंकि अगर आपको ये वीडियो यूजफुल लगी हो, ऐसी और आई ओपनिंग डॉक्यूमेंट्रीज आपको देखना पसंद है, तो प्लीज इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करो और इस चैनल को टोटली सपोर्ट करो। गेमिंग इंडस्ट्री के और भी सच जानने के लिए जुड़े रहें हमारे साथ। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए गेम ऑन।